हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लच फॉर सक्सेस। एक बार फिर से आपका अपने चैनल लच फॉर सक्सेस में स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर क्वेश्चन के पेपर में जो वनडे एग्ज़ाम क्वेश्चन होते हैं और यूपीएससी और बहुत सारे क्वेश्चन में भी साइंस के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। उसी लिए हमने क्या किया है कि 25 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछे गए हैं, जैसे आरआरबी, एएलपी और ग्रुप डी में पूछे गए हैं, तो उसी को हमने इंक्लूड करा है इस वीडियो में। और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं और हम ऑप्शन को भी देखते हुए चलेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना जरूर मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए इसमें हम क्वेश्चन भी आपको कुछ पूछेंगे। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लॉफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों देखिए, आपको बताना है कि लॉफिंग गैस, जिसको हम कहते हैं हंसाने वाली गैस, उसको किस रूप में जाना जाता है, उसका सूत्र क्या है। देखिए जो दोस्तों, जो लॉफिंग गैस है या हंसाने वाली गैस है, उसका सूत्र होता है N2O। उसका सूत्र क्या होता है? N2O, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है? जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, N2O। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है CaO, वो जो है उसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। ये हमारा बिना बुझा हुआ चूना होता है, ठीक है, अनबुझा चूना हम कहते हैं इसको। और अगर हम बुझा हुआ चूना की बात करें तो अगर हम इसको एक ब्रैकेट में OH करके और उसके बाद उसको हम ब्रैकेट बंद करके होल ट्वाइज लगा देते हैं, तो हम क्या कह देते हैं उसको? हम कह देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो हमारा बुझा हुआ चूना होता है, क्योंकि इसमें हमने पानी को मिला दिया होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये बुझा हुआ चूना का सूत्र है CaOH का होल ट्वाइज, और CaO जो हमारा अनबुझा चूना या बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक जो हैं, यानी मॉडर्न केमिस्ट्री के जो फादर हैं, वो किसे जाना जाता है? मेंडलीव को, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को, एंटोनी लिवाजियर को, या ऑटो हॉर्न को। देखिए दोस्तों, जो आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक हैं वो एंटोन लियोजियर को माना जाता है, या एंटोन लियोजियर आपको मिलेगा कहीं कहीं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटोन लियोजियर, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि जो द्रव होता है उसकी अधिकतम संख्या क्या होती है, उसके अवस्थाओं की, ठीक है। तो देखिए पहले क्या होता था, जो द्रव होते थे वो ठोस में होते थे, ठीक है, द्रव होते थे और गैस में होते थे, ये तीन अवस्थाएं में होते थे। लेकिन जो है आधुनिक रसायन शास्त्र में ये 5 हो चुके हैं, ठीक है। दो कौन कौन से बड़े हैं? दो मैं बता देता हूँ कौन कौन से बड़े हैं दोस्तों। दो जो बड़े हैं वो, चौथा है हमारा, चौथा प्लाज्मा है। चौथा क्या है? प्लाज्मा। और पांचवा जो है हमारा वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसर, जिसे BEC के नाम से भी जानते हैं। सत्येंद्र नाथ बोस ने जो है वो आइंस्टाइन के साथ मिलकर इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम बोस आइंस्टाइन कंडेंसर पड़ा है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5, ठीक है। 5 तत्व की अवस्थाओं को, यानी द्रव की अवस्थाओं को खोजा गया है, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हमारा आज का चौथा नंबर क्वेश्चन है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान के निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है। दोस्तों आप चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, 2 से 3 सेकंड में आप आंसर देने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तभी आप आंसर दीजिएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा, इसकी रचना नियत होती है। दोस्तों इसकी रचना नियत नहीं होती है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि देखिए मिश्रण का जो रचना होता है वो कोई अनुपात में नहीं होता है, इसका कोई भी अनुपात में मिला करके कोई भी मिश्रण तैयार किया जा सकता है, जैसे चीनी पानी का मिश्रण, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा पाँचवें क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए हमारा पाँचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सत्य है। आपको बताना है कि इसमें से ट्रुथ कौन सा सेंटेंस है। आप पढ़ लीजिए ऑप्शन को पढ़ लीजिए, मैं आपको आंसर बता देता हूँ 2 से 3 सेकंड में। देखिए इसका आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आंसर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा, पानी और ऑक्सीजन, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। मतलब कहने का ये है कि पानी जो है, चौथा भी ऑप्शन आपको नहीं होगा, पानी का एक मूल तत्व है, लेकिन तीसरा जो ऑप्शन है, पानी और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का एक यौगिक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि देखिए पानी का जो सूत्र क्या होता है, वो होता है H2O, ठीक है। देखिए इसमें H जो है हाइड्रोजन है, O ऑक्सीजन है, ये दोनों के यौगिक को लेकर बनता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हवा एक है। दोस्तों हवा क्या है? शुद्ध मिश्रण है
केवल यौगिकों का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है, या दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। दोस्तों देखिए, हवा एक विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे यौगिक भी होते हैं और तत्व भी होते हैं, इसलिए यह दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण होगा। इसलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण होता है हवा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं, जो कि हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए जो 7वां क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। दोस्तों देखिए, किसी भी तत्व का अगर परमाणु भार या एटॉमिक नंबर हमें ज्ञात करना होता है तो उसके लिए हम सबसे पहले कार्बन की संख्या को देखते हैं। उसमें कार्बन की संख्या C6 और 12 से हम उसका मिलान करते हैं, उसकी तुलना करते हैं, तब उसकी हम परमाणु भार निकालते हैं। तो याद रखिएगा, किसी भी तत्व का अगर परमाणु भार निकालना होता है तो हम उसकी तुलना कार्बन के साथ करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन ALP टेक्नीशियन में 2 से 3 बार पूछा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन था, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का देखिए हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। दोस्तों ये बताया गया था, देखिए कि छोटे छोटे मिलकर पदार्थ जो है एक बड़े पदार्थ को जन्म देते हैं या बड़ा परमाणु बनाते हैं, छोटे छोटे अणु मिलकर के। तो इसको सबसे पहले बताया था कणाद मुनि ने, जो कि एक ऋषि हुआ करते थे प्राचीन भारत के, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कणाद मुनि, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का 9वां क्वेश्चन क्या है, 9वें क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण वह होता है कि देखिए जो दो धातुओं के या धातुओं को मिलाकर बनता है उसको हम मिश्रण कहते हैं, उसका कोई अनुपात नहीं होता, ठीक है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है ग्रेफाइट है, ऑप्शन नंबर बी है कांच है, ऑप्शन नंबर सी पीतल है, ऑप्शन नंबर डी है इस्पात। दोस्तों देखिए इसमें से मिश्रण जो नहीं है वो ग्रेफाइट नहीं है, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का अपर रूप होता है। किसका अपर रूप होता है? कार्बन का अपर रूप होता है, जो कि ग्रेफाइट आपका मिश्रण नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। जबकि कांच भी एक मिश्रण होता है, पीतल भी तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, और इस्पात भी मिश्रण होता है, ठीक है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। आपको अब रासायनिक यौगिक बताना है। दोस्तों यौगिक में क्या अंतर होता है? देखिए मिश्रण और यौगिक में मेन अंतर यही होता है कि यौगिक का एक निश्चित अनुपात होता है कि इनको 2 और 3 के अनुपात में मिलाएंगे तभी हमें पानी मिलेगा, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन जो मिश्रण होता है उसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, उसमें आप 2 से 3 मिला लीजिए, 3 से 4 मिला लीजिए, जैसे चीनी पानी का मिश्रण जैसे हमने पहले आपको बताया, ठीक है। लेकिन यौगिक जो होता है वह एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। तो इसमें देखिए करेक्ट आंसर जो होगा उसका ये होगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। क्योंकि अमोनिया का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? NH3। क्या होता है? NH3। इसमें देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों के जो है हम निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तब हमें अमोनिया मिलता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन आज का हमारा है। 11वें क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए हमारा 11वां क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। दोस्तों आपको बताना है कि परमाणु नाभिक को लेकर सबसे पहले किसने यह सिद्धांत दिया था। तो बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है जॉन डाल्टन, ऑप्शन नंबर बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी है जे थॉमसन, या ऑप्शन नंबर डी है नील बोर्स, ठीक है। आपको बताना है आप क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर। दोस्तों देखिए पदार्थ का जो परमाणुविक सिद्धांत दिया था वो सबसे पहले दिया था जॉन डाल्टन ने, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन डाल्टन, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का 12वें क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। दोस्तों आप आंसर बताइए इसका क्या होगा। देखिए प्लम पुडिंग मॉडल जो था, मैं आपको बता दूं कि जो एक प्लम था, मतलब प्लम जो ऐसे हुआ करता था उसमें एक जो गुदा होता था उसको प्लस से दर्शाया जाता था। जो गुदा होता था प्लम में उसको हम प्लस से दर्शाते थे, यानी धनात्मक रूप में दर्शाते थे। और जो उसके बीज हुआ करते थे, बीज के चारों तरफ हम इलेक्ट्रॉन मानते थे और इसको क्या है हम माइनस से दर्शाते थे, या निगेटिव यानी ऋणात्मक दर्शाते थे। तो इसी को हम प्लम पुडिंग सिद्धांत कहते थे, इसी को प्लम पुडिंग सिद्धांत कहा गया या मॉडल कहा गया। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? यह दिया गया था जे थॉमसन द्वारा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर क्वेश्चन। 13वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है। दोस्तों आपको बताना है कि एटम में जो होता है, एटम में आपका जो एटॉमिक नंबर होता है यानी द्रव्यमान संख्या, वो किसको मिलाकर बनते हैं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है केवल प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन,
या ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। दोस्तों देखिए जो नाभिक के अंदर होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों का सम कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, तो हमें द्रव्यमान संख्या मिल जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम जोड़ देते हैं, योग कर देते हैं, तो हमें उसका परमाणु भार मिल जाएगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हमारा 14वां नंबर क्वेश्चन आज का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है। दोस्तों देखिए न्यूक्लियॉन का मतलब ये है कि नाभिक में वो नहीं होता। जैसे प्रोटॉन नाभिक में ही होता है, न्यूट्रॉन भी आपके नाभिक में होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन नाभिक के ऊपर चक्कर लगाता है, जो कि निगेटिव चार्ज होता है। तो ये तीनों आपके हो जाएंगे न्यूक्लियॉन। जबकि जो इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया है पॉजिट्रॉन्स, वो बिल्कुल न्यूक्लियॉन में नहीं आएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉजिट्रॉन्स। ठीक है, ये जो है इलेक्ट्रॉन का जो है ये निगेटिव चार्ज में होता है, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन आज का हमारा है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है। दोस्तों देखिए इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल का मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन जो है हमारा माइनस चार्ज होता है, तो हमें बताना है कि एंटी का मतलब विरोधी उसका, यानी प्लस चार्ज, यानी धनात्मक चार्ज कौन से इसमें से तत्व का होगा। देखिए दोस्तों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है वो होता है पॉजिट्रॉन। क्या होता है, पॉजिट्रॉन। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉजिट्रॉन। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हमारा 16वां नंबर आज का क्वेश्चन है कि कण बोसान नाम का संबंध किस नाम से है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कण जो बोसान है, बोसान एक कण होता है, वो किसके नाम पे पड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है जेसी बोस, ऑप्शन नंबर बी है अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर सी है एस.एन. बोस, या ऑप्शन नंबर डी है आइजैक न्यूटन। तो दोस्तों देखिए बोसान जो है वो रखा गया है एस.एन. बोस के नाम पर, जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पांचवी जो अवस्था थी पदार्थ की, उसका नाम क्या था, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या नाम था, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसको आइंस्टाइन और सत्येंद्र नाथ बोस ने ही मिलकर बनाया था, इसलिए इसको बीईसी के नाम से या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से जाना जाता था। तो बोसान जो संबंध है वो भी एस.एन. बोस से संबंधित है, जिनका फुल फॉर्म होता है सत्येंद्र नाथ बोस। याद रखिएगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस.एन. बोस। आते अपने आज के 17वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों आपको देखिए क्या है, इसमें क्वेश्चन में यह पूछना चाह रहा है कि अभिलाक्षणिक गुणधर्म का मतलब है कि सबसे अधिक किसी तत्व का जो आवर्त सारणी में वो किस पर डिपेंड करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए घनत्व पे, ऑप्शन नंबर बी है कथनांक पे, ऑप्शन नंबर सी है परमाणु क्रमांक पे, या ऑप्शन नंबर डी है द्रव्यमान पे। दोस्तों देखिए किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक से ही कंफर्म होता है कि वो तत्व धातु है या अधातु है या उपधातु है या आपके कोई और तत्व में शामिल है। तो इसलिए याद रखिएगा परमाणु क्रमांक जो है वो सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म होता है आवर्त सारणी में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु क्रमांक। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए जो आवर्त सारणी होता है उसके जो बाईं ओर होता है वो धातु होते हैं। क्या होते हैं, धातु। और जो दाईं ओर होते हैं यानी राइट साइड में वो अधातु होते हैं, यानी अक्रिय गैस उधर पाए जाते हैं। इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का हमारा 18वां नंबर क्वेश्चन है, देख लेते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है। आपको दोस्तों बताना है कि फास्फोरस की तुलना में किसकी परमाणु संख्या अधिक है। तो फास्फोरस की जो परमाणु संख्या है वो कितना होता है, 15 होता है। कितना होता है, 15। तो 15 से आपको अधिक का खोजना है। तो दोस्तों देखिए क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 17। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन। ठीक है, याद रखिएगा परमाणु संख्या 1 से 30 तक आप पूरे याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1 से 30 तक आप याद कर लेंगे तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को इस टाइप के कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है आज का 19वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है। तो मैंने दोस्तों आपको अभी बताया कि 1 से 30 तक आप जो है परमाणु तत्वों को याद कर लीजिएगा, अगर आपको साइंस में अच्छी पकड़ बनानी है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो हमें कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का इंतजार रहेगा आंसर का। ठीक है, चलिए 20वें क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। यह क्वेश्चन भी सेम आपको उसी तरह दिया गया है कि मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है। कौन से तत्व जो है ये मैग्नीशियम की तुलना में आपको अधिक है, ये भी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, क्योंकि हम आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसी 2 क्वेश्चन का आंसर हम कमेंट सेक्शन में आपसे लेंगे, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन का आंसर हमने एक बता दिया है आपको। चलिए चलते हैं अपने 21वें नंबर क्वेश्चन पे। 21वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो 21वां क्वेश्चन है
किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणुिक संख्या 11 है तो उसमें होंगे, तो उसमें क्या होंगे दोस्तों? देखिए पहले तो सबसे आसान तरीका इसका ये है कि देखिए कभी भी परमाणु क्रमांक जो होता है यानी Z इक्वल टू P इक्वल टू E, यानी इसका मतलब ये है कि जितना अगर परमाणु क्रमांक Z फॉर परमाणु क्रमांक होता है और P फॉर प्रोटॉन होता है, E फॉर इलेक्ट्रॉन होता है, तो जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही प्रोटॉन होगा और उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो इसमें परमाणु क्रमांक कितना दिया है? इसमें परमाणु संख्या 11 दिया है। तो यानी ये है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों 11-11 होंगे। तो ऐसा कौन कौन ऑप्शन में दिया है आपके? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों 11-11। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर बी जो दिया है उसमें आपको प्रोटॉन भी 11 दिया है और इलेक्ट्रॉन भी 11 दिया है, बाकी किसी ऑप्शन में आपको नहीं दिया है ऐसा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन उस परमाणु में होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह आप कर सकते हैं आसानी से। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन्स और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों देखिए परमाणु संख्या हमने क्या बताया अभी, परमाणु संख्या जो होती है वो होती है Z इक्वल टू P इक्वल टू E, यानी जितना हमारा परमाणु संख्या Z से प्रदर्शित करते हैं फिर प्रोटॉन उतना ही होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हमारे परमाणु क्रमांक जो है किसी संख्या की 10 होगी तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं, तो देखिए एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है? अगर प्रोटॉन 10 हो गए तो प्रोटॉन अगर 10 होगा तो जाहिर सी बात है हमारा इलेक्ट्रॉन भी 10 होगा और परमाणु क्रमांक भी 10 होगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या 10 होगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर क्वेश्चन है, कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं? क्वांटम संख्याएं दोस्तों कितने प्रकार की होती हैं आपको बताना है। देखिए क्वांटम संख्याएं जो होती है वो 4 प्रकार की होती हैं, याद रखिएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। ठीक है, चलते अपने आज के 24वें नंबर क्वेश्चन में, 24वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए 24वां नंबर क्वेश्चन है, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? देखिए जो प्रोटॉनों की संख्या जब समान होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं समस्थानिक, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समस्थानिक। ठीक है, जिसपे परमाणु क्रमांक सेम होते हैं उसको हम किस नाम से जाने जाते हैं? उसको हम समस्थानिक या आइसोबार या आइसोटोप के नाम से जाने जाते हैं, आइसोटोप्स। ठीक है, याद रखिएगा, इंग्लिश में आइसोटोप कहते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का हमारा 25वां क्वेश्चन है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देख लेते हैं हमारा 25वां क्वेश्चन क्या है। जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों देखिए परमाणु की एक से द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो सकती है, कोई बात नहीं है, लेकिन परमाणु क्रमांक उसके सेम होंगे तो अभी हमने बताया कि उसको आइसोटोप कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, याद रखिएगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। परमाणु द्रव्यमान अलग हो सकते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अगर सेम होंगे तो वो हमारे आइसोटोप में आ जाएंगे या हम समस्थानिक उसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर कोई भी बात आपका सजेशन या सलाह होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।